आज हम लोग चौथे स्कंद के 11वें अध्याय को पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्दधे अस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितम् सन्धीयमाने तस्मिन् मायागुह्यकनिर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर्क्लेशां ज्ञानोदये तथा यथा तस्याशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खाः कलन्तवाससः विनेशिता विविशोद्विद्वलं यथा वनं भीमरवां शिखण्डिनः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वो एक जला दो, अंधेरा हो रहा है। तो हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबको अब सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय श्री राधे। तो आज 11वें अध्याय में मैत्रेय जी आगे कह रहे हैं, विदुर जी ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन किया है और आचमन करके श्री नारायण के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया है और उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया तुरंत नष्ट हो गई। कल हम लोगों ने सुना था कि मुनियों ने उत्तानपाद नंदन ध्रुव को नारायणास्त्र चलाने के लिए उनको इंडिकेट किया था कि ध्रुव नारायण अस्त्र चलाओ। तो नारायण अस्त्र से सभी प्रकार के माया का नाश हो गया। माया और जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या क्लेश नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे नारायण कवच का संधान किया, नारायण अस्त्र का संधान किया, वैसे ही यक्षों की जो माया है वो नाश हो गया। उस नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उस प्रकार भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। शत्रु कौन है यहाँ पे? यक्ष है।
तो उसी प्रकार तो उन तीखी धार वाले बाणों ने यक्ष की सेना को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर रणांगण अर्थात लड़ाई के मैदान को रणांगण भी कहते हैं, है ना। वीर जहां होते हैं, वीरांगन, नारांगण, उसमें यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले हैं। और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों के द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे, उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर, पितामह मतलब दादाजी, पितामह मतलब दादाजी, उन्होंने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अपने अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पोते ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा क्या? अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण मापमना जेन पुण्यजना जेन पुण्यजना नेतान् वदिस्त्वमसागसः नामस्कुलोचितं तात कर्मैतत् द्विगर्हितं बधो यदुपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतैन साम। बोले बेटा बस कर, क्या कर रहा है तू? अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है क्या? कौन पापी नरक का द्वार है? बोले कि क्रोध। अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, यह पापी नरक का द्वार है। इसी से वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। एक्चुअली साधु पुरुष की निंदा करते हैं यदि निरपराध निर्दोष व्यक्ति को मारा जाए तो। निर्दोष व्यक्ति को मारने की क्या जरूरत है? साधु पुरुष निंदा करते हैं। बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारे भाई के ऊपर तुम्हारा विशेष अनुराग था, तो भाई के प्रति अनुराग होना तो ठीक ही है। और भाई के हत्या से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर पता नहीं कितने यक्षों को मार डाला। अपराध एक यक्ष से हुआ है और कितने यक्षों को मार डाला। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुओं का काम नहीं है। भगवत सेवी साधुओं का काम यह नहीं है कि जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशु की भांति प्राणियों का हिंसा करना। अर्थात पशु हिंसा कर सकते हैं, पशु हिंसा करे तो कोई पाप नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो छोटे से बालकपन में ही तुमने संपूर्ण भूतों के आश्रय, संपूर्ण आत्माओं के आश्रय श्री हरि के सर्वभूत आत्मा की आराधना करके आपने तो पहले ही परम पद प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? एक यक्ष ने मारा और पता नहीं कितने असंख्य यक्षों को आपने मार दिया है।
सर्वात्मा श्रीहरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के प्रति मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्रकृति गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छुटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है ना। इसलिए बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है। क्या? देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से, ये जो देह गेह है, ये किसका आविर्भाव है? ये शरीर जो पिंड है वो किससे बना हुआ है? पंचमहाभूत से बना हुआ है। तो पंचमहाभूतों का आविर्भाव है ये स्त्री पुरुष का शरीर, और फिर उनके आपस में समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो पंचमहाभूत से क्या होता है? स्त्री पुरुष का निर्माण, और फिर स्त्री पुरुष के दूसरे स्त्री पुरुष का निर्माण। तो इस शरीर का अंत कहाँ है? पंचमहाभूत में। पंचमहाभूत से ही निर्मित हुआ सारा शरीर। ध्रुव देखो, इस प्रकार भगवान की माया से सत्व आदि गुणों में न्यून अधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। वैसे ही स्थिति और प्रलय भी होते हैं। इसलिए हे पुरुष श्रेष्ठ ध्रुव जी, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। निर्गुण परमात्मा, ये तो भगवान को निर्गुण बता दिया, तो निर्गुण भगवान तो इसमें से केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमण करता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्य आदि गुणों के क्षोभ होने से लीला में भगवान की सृष्टि भी, शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में अलग अलग विभक्त हो जाती है। इसलिए भगवान अकर्ता होकर के भी जगत की रचना करते हैं, संहार करने वाले न होकर के भी जगत का संहार करते हैं। भगवान संहार करने वाले नहीं होकर के भी जगत का संहार करते हैं, और अकर्ता होते हुए संसार का क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। वास्तव में उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव देखो, वही भगवान काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर्रहित होकर सभी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। काल स्वरूप अव्यय, अव्यय, व्यय, अव्यय। व्यय क्या होता है? व्यय अर्थात पर्सनिफाइड, अव्यय अर्थात इम्पर्सनिफाइड, जिसका कोई रूप नहीं है। अव्यय, व्यय रूप। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति हो गया, जो रूप में आ गया तो व्यक्ति हो गया, व्यक्त है ना। व्यक्त, व्यक्ति, व्यक्त, अव्यक्त। तो इसलिए भगवान तो अव्यक्त रह करके कैसे काल स्वरूप में जगत का अंत करने वाले हैं, अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीवों को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं, और मृत्यु के द्वारा मरवाने वालों को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है, न कोई शत्रु पक्ष है। भगवान का ना तो कोई मित्र है, न तो कोई शत्रु है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख फल आदि भोगते हैं। है कि नहीं? सर्वसमर्थ श्रीहरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? कर्म में बंधे हुए जीवों की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं वृद्धि और क्षय से दोनों रहित है। भगवान का क्षय नहीं होता ना, भगवान वृद्धि भी नहीं करते। भगवान जैसे के तैसे रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। इसलिए ध्रुव जी,
इस परमात्मा को ही मीमांसक लोग क्या कहते हैं? मीमांसक जानते हो? मीमांसा, मीमांसा है ना। योग सांख्य फिलॉसफी के कितने हैं? सांख्य फिलॉसफी कितने हैं? सॉरी, फिलॉसफी कितने हैं? सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, ऐसा। तो मीमांसक लोग अर्थात जो तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, मीमांसक लोग कर्म, चारवाक, स्वभाव, वैशिक मतावलंबी, काल, ज्योतिष, दैव और काम शास्त्री इसको काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय और प्रमाण के विषय नहीं है। महत आदि अनेक शक्तियां उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। इसलिए बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं। अब कह रहे हैं कौन? उत्तानपाद नहीं, मनु जी। हाँ, दादाजी कह रहे हैं कि ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई के वास्तव में मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता, नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्म से वह सदा निर्लेप रहता है। देखो, यहाँ के अहंकार शून्य होने के कारण गुण और कर्मों से सदा निर्लेप रहता है। तो अर्थात अहंकार जैसे आएगा तो गुण और कर्म लग जाता है, लेकिन अहंकार शून्य होकर के कोई कार्य किया जाए तो उस कार्य के कर्म फल नहीं लगते हैं और न ही उसका गुण। तो यहाँ पे कह दिया कि ईश्वर जो है वास्तव में जन्म और मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। अब यहाँ पे कौन सी ईश्वर है? ईश्वर तो लिख दिया, बट कौन सी ईश्वर है वास्तव में जन्म मरण का कारण? कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, नरसिंहदेव है। कौन ईश्वर है? जन्म मरण का कारण यहाँ पे कहा कि ईश्वर है। देखो 24वें श्लोक में देखो, स एव विश्वम सृजति स एवावति हन्ति च अथापि ह्यान अहंकारं न अज्यते गुण कर्म भी। तो कौन ईश्वर है जो जन्म मरण का कारण है? कहते हैं तुम्हारे भाई को वास्तव में कुबेर ने नहीं मारा, उसको तो मारने वाले मनुष्यों के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। तो कौन सा ईश्वर? लेकिन संस्कृत में ईश्वर का नाम नहीं लिखा है, संस्कृत लिखा है स एव विश्वम सृजति एवा अवति हन्ति च। स एव, वही विश्व की रचना करते हैं और विश्व के पालते हैं, संहार करते हैं। तो ईश्वर कौन से ईश्वर हैं जो मरण, जन्म और मरण को एग्जीक्यूट करते हैं? हाँ बताओ, कुछ बताओ। ईश्वर कौन से ईश्वर है? महाविष्णु है। अच्छा बताओ, यहाँ पे स एव कौन भगवान है जो जन्म मरण का कारण बनते हैं? वास्तव में मनुष्य का कारण है? क्या बोला? काल भगवान। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच। काल भगवान वास्तव में भगवान का अलग अलग वो है ना, भगवान के अलग अलग रूप है ना, अलग अलग रूपों से भगवान कार्य करते हैं, एक रूप से थोड़ी ना काम करेंगे। तो काल भगवान का जो काल रूप है वो जन्म मरण का, क्योंकि काल भगवान को ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि जीवों के कर्म के अनुसार जन्म मृत्यु में लगाओ। तो वास्तव में ये यक्ष जो है तुम्हारे भाई के मृत्यु का कारण यक्ष नहीं है, वास्तव में उसका तो कारण है क्या? क्या बोलते हैं, काल। लेकिन अब एक बात यहां समझो कि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया, हत्या कर दिया, ठीक है, और हत्या कर दिया तो
अगर कोई ये सोचे कि नहीं वास्तव में ये तो हत्या किया ही नहीं है, हत्या तो किया है, इसी का कर्म फल जो काल के द्वारा मिल रहा है ना, तो फिर क्या उस हत्या करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? फिर काल ने क्या किया? जब काल ही कारण है जन्म मरण का, तो किसी व्यक्ति ने किसी को हत्या कर दिया तो उस व्यक्ति को तो नहीं सजा देनी चाहिए। तो क्यों सजा दिया जाता है उसको? कोर्ट अदालत सजा देती है, यहाँ तक कि भगवान सजा देते हैं, यमराज सजा देते हैं। क्यों? अहंकार तो है ही, अहंकार तो है ही, लेकिन काल एक व्यक्ति को मारते हैं और एक व्यक्ति से मरवाते हैं नहीं। तो मारने वाले को क्या मिलता है और मरने वाले को क्या मिलता है? मरने वालों को ही उसके कर्म का फल मिला और मारने वालों को भी उसके कर्म का फल मिलेगा। तो कभी कभी जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये बड़ा घनचक्कर है, ये ऐसा मकरे की जाल है कि पता ही नहीं चलता है कि हम पुराने कर्मों का फल हमको मिल रहा है या हमारा नया कर्म बन रहा है। है कि नहीं? ये बड़ा लफड़ा है इसमें कि भाई अभी हम किसी को मार दिया तो ये नया कर्म बना रहा है या पुराने कर्म का फल है? ऐसा तो नहीं है उस व्यक्ति ने पहले मारा है अब वो मार रहा है? तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसको कैसे समझे। इसको समझने के तरीके हैं। ये तो सत्य है कि जीव के कर्मों के फल को कार्यान्वित करने के लिए काल भगवान जो है, काल स्वरूप ईश्वर से ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी को मार रहा है, ठीक है, तो चूंकि उसने मारा है तो मारने से कर्मफल लगेगा, तो उस कर्मफल या तो प्रायश्चित करे या तो उस कर्मफल के लिए वो मृत्यु के लिए मृत्यु सजा है तो प्रायश्चित करे या दंड करे, दो ही चीज से कर्म के फल को नलिफाई किया जा सकता है, प्रायश्चित या दंड। देखो, पूर्व जन्म के यदि अगर कोई संस्कार है जिसकी वजह से कोई मार रहा है और इस जन्म में ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग बना हुआ है, तो सबसे पहली तो कोशिश पहला तो ये होना चाहिए कि ये शरीर जो है योग के मिला है, तो कर्म के फल को काटने के लिए भगवत भक्ति है। अगर पिछले जन्म का ऐसा संस्कार बन गया है कि हमें किसी ने मारा है और हम उसको मारेंगे, तो मनुष्य योनि में नहीं है, ये पशु ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जिस पशु को मनुष्य काटेगा, पशु क्या होगा, पुनः वो अगले योनि में उसको काटेगा। ऐसा लॉ ऑफ कर्मा में बताया है, प्रभुपाद जी की किताब है ना, कर्म के सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा एक किताब है, उसके ऊपर देखो फोटो लगा हुआ है जिसमें एक को मार रहा है ना, और जो ह्यूमन बॉडी में वो है, कौन सा है, बैल है, और बैल जो के शरीर में लगा हुआ है मनुष्य का, आदमी का चेहरा। देखा हो किताब, है ना? तो कर्म का सिद्धांत है। तो अगर मारे हैं तो उसको मारने के लिए आना ही पड़ेगा। तो ये कर्म कब तक चलता रहेगा? जब तक भगवान के चरण शरण नहीं पकड़ लेगा, भगवान की भक्ति कोई नहीं करने लग जाएगा, भगवान का नाम जप और कीर्तन कथा नहीं सुनने लग जाए, करने लग जाए, तब तक ये कर्म के ये गिव एंड टेक चलता रहेगा। है कि नहीं? ये कभी खत्म नहीं होने वाला। फिर खत्म कहाँ होगा? भगवान की भक्ति, हाँ, भगवान की भक्ति, हाँ, फिर वो अपनी पूरी करेगा, फिर वो अपनी पूरी करेगा। तो कहीं किसी एक को तो भक्ति में लगनी पड़ेगी ना, नहीं? और जो मनुष्य किसी को अगर हत्या कर देता है तो उस हत्या के लिए या तो प्रायश्चित करे या दंड भोगे, तो जाके उसके कर्म कटेंगे, नहीं तो उसको यमराज जी की यातनाएं तो मिलनी है। ठीक है? तो ये सब
कर्म पहले से बना बनाया है, काल इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बोले कि देखो तुम्हारे भाई को कोई और मारने वाला नहीं है कि नहीं। वास्तव में जन्म और मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है, और ईश्वर कर्मों के ही फल के रूप में देते हैं, क्रियाएं करवाते हैं, काल, है कि नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो किसी के साथ कुछ होता है तो उसके कर्मों का ही फल है, किसी के साथ कुछ हुआ तो उसके ही कर्मों का फल है। ठीक है। बोले कि देखो, जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। इसलिए पुत्र, तुम सब प्रकार उन्हीं भगवान के शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के शब्द की वाण से आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी के ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव में प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्तिमान परमानंद स्वरूप अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी, और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो, और उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। और क्रोध कल्याण का मार्ग में बड़ा ही विरोधी तत्व है। क्रोध करने से कल्याण नहीं होता है। भगवान तुम्हारा कल्याण करें, मंगलमय करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि वे मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि मैंने मेरे भाई के मारने वाले हैं, तुमने यह समझाना कि ये मेरे भाई के मारने, यक्ष मेरे भाई के मारने वाले हैं, और इसलिए यक्षों का संहार किया। इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। कुबेर जी जो हैं, यक्ष जो हैं कुबेर के गण हैं, और शंकर के सखा हैं कुबेर। इसलिए पुत्र, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत न कर लेता, इससे पहले कि विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र ही उन्हें प्रसन्न कर लो। किसको? कुबेर जी को। इस प्रकार स्वयंभू उन्होंने क्या किया? ध्रुव जी को इंस्ट्रक्शन दिया कि शांत हो जाओ, क्रोध को खत्म करो, लड़ाई खत्म करो, मार काट खत्म करो, है कि नहीं। बहुत है ना, ये सब ठीक नहीं है। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ध्रुव जी के लिए लिखते हैं कि ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया। तो बोलते हैं ध्रुव जी को क्रोध इसलिए आया कि ध्रुव जी क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का स्वभाव ही है थोड़ा क्रोध करना। क्रोध नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे पालन होगा? अगर क्षत्रिय नहीं करेगा क्रोध तो प्रजा कैसे, तो प्रजा, वो प्रजा जो समाज में आतंक फैलाते हैं, वो कैसे डरेंगे। तो क्षत्रियों को थोड़ा क्रोध करना होता है, कभी लड़ाई भी करनी होती है, अपना बल भी दिखाना पड़ता है, ताकि लोग डर जाए और डर करके अपने अपने निमित्त कर्मों में लग जाए। तो सुशासन, शासन चलाने के लिए क्षत्रियों को क्रोध करना पड़ता है, क्षत्रियों को दंड देना पड़ता है, क्षत्रियों को लड़ाई करनी पड़ती है, हत्या भी करना पड़ता है।
तो ये सब क्षत्रियों के गुण हैं, इसलिए इन्होंने ध्रुव जी जो है ना, बीइंग क्षत्रिय राजा, उनका ऐसा स्वभाव बस वैसा हुआ। देखो, जब भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिया था तो ध्रुव जी को ये कह दिया था भगवान ने, हालांकि भागवतम में बहुत संक्षिप्त है, इसका वर्णन भागवतम में नहीं आता है, लेकिन पुराणों में आता है कि ध्रुव जी को भगवान ने कहा कि देखो, तुम हमको प्राप्त तो किए हो और बदले में तुमको तुम्हारी जो इच्छा है वही पूरी होगी, ध्रुव पद मिलेगा जो किसी को नहीं मिला, क्योंकि तुम वो पद प्राप्त करने के लिए आए हो जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला है। तो फिर ऐसे पद तो तुमको मिलेंगे ही, लेकिन तुम अभी वापस घर लौट जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम शासन करो, और 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद अंत में, हाँ, और ये एक बात कह दिया था कि हमारे और तुम्हारे बीच जो ये हमारा तुम्हारा मिलन का जो ये है ना समय है, ये तुमको याद नहीं रहेगा। क्या होगा? स्मरण रहेगा ही नहीं, तुमको याद ही नहीं रहेगा कि भगवान भी मिले हैं, है कि नहीं। इसलिए तुम अपने इच्छा से राज्य पद को भोगो 36,000 वर्ष तक, और तुमको एक समय आएगा कि तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कराने वाले साधु मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो और फिर तुम जो है अभी जो तो नारद तो ध्रुव जी जो हुए, ध्रुव जी एक ही जीवन काल में तो पहले एक दो बार उनके गुरु जी को 2 बार आना पड़ा उनके जीवन काल में। एक बार तो नारद जी आए बचपन में, जो उनको क्या दिया, उनको मार्ग दिखाया, भगवत प्राप्ति किए। अब भगवान प्राप्ति भी हो गया, लेकिन कर्मों के फल के मुताबिक उनको भोगना है, राज्य पाठ को भोगना है। तो फिर गुरु आएंगे, विस्मृति हो जाती है। क्या विस्मृति हो जाती है? भूल जाते हैं। भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ, क्योंकि अगर ध्रुव जी को यह याद रहे भगवान का मिलन, तो शायद वो क्षत्रिय गुण को छोड़ करके राज्य पाठ ही छोड़ दें, है कि नहीं। लेकिन उनको उत्तानपाद जी का तो उत्तराधिकारी बनना है, सुशासन करना है, राज्य पाठ चलाना है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। तो इसलिए इस बीच में उनको अपने भगवत भक्त होने का ध्यान ही नहीं रहा, वो सिर्फ क्षत्रिय धर्म के पालन करने में लगे रहे। वह भूल चुके थे कि मैं भगवान को ही प्राप्त किया था, या मैंने तपस्या किया था, जो भी है ना। तो क्या होता है ना, इस संसार में संसार के धर्म को पालन करने के चक्कर में हम बिल्कुल भूल जाते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को। यह हर जीवों का इस संसार में यही लफड़ा है। संसार में जो भी आएगा वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाएगा। सिर्फ भगवान आते हैं तो उनको अपना स्वरूप याद रहता है, बाकी किसी भी जीव को स्वरूप याद नहीं रहता है। तो और ये क्यों होता है? क्योंकि मायामयी संसार है, गुणमयी संसार है। तो इसमें गुण का प्रभाव इतना होता है कि गुण से जो कर्म बनता है, संस्कार से गुण, गुण से कर्म, फिर गुण कर्म से संस्कार, तो ये साइकिल चलता रहता है। संस्कार गुण कर्म संस्कार, ये बनता रहता है। इस साइकिल में आदमी अपना स्वरूप भूल जाता है। इसीलिए तो प्राकृतिक जगत है, माया जगत भी इसको कहते हैं, अविद्या जगत कहते हैं। तो फिर कौन याद कराने आता है स्वरूप को? गुरु। नारद जी दोबारा आएंगे ध्रुव जी को ज्ञान देने के लिए, है कि नहीं। नारद जी आते हैं ना, दोबारा आते हैं। नारद जी बताते हैं कि बेटा तुम अब क्या करो, तो फिर से वो गाइड करने आते हैं। तो देखो,
यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी जब अपने शरीर को छोड़ के एक राजा के शरीर में गए, जानते हो श्रीपाद शंकराचार्य? श्रीपाद शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच क्या हुआ? शास्त्रार्थ हुआ। सुन रहे हो? नहीं सुना है? मंडन मिश्र बहुत फेमस विद्वान थे मिथिला में। तो श्रीपाद शंकराचार्य सबको पराजित करते गए शास्त्र में। मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे जो अपराजित था। मंडन मिश्र से पूछा, शास्त्रार्थ किया, तो उस शास्त्रार्थ के बीच में जो मध्यस्थता कर रही थी रेफरी, वो उनकी पत्नी थी। मंडन मिश्र की पत्नी का क्या नाम था? किसी को याद है मंडन मिश्र की पत्नी का नाम? वो क्या हुआ कि मंडन मिश्र जो है मंडन मिश्र हार गए। क्या? सारसवाणी नहीं, मंडन मिश्र के पत्नी का नाम था भारती, जो बहुत विद्वान थी, भारती माता जी। और मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के वरिष्ठ समकालीन थे, शंकराचार्य जी से ही पहले आए थे, मतलब सीनियर थे वो मंडन मिश्र विद्वान में, एज में शंकराचार्य जी। तो मंडन मिश्र बिहार में जगह है, उसका नाम है महिषी गांव, वो सहरसा जिला में पड़ता है बिहार में। वहां से थे मंडन मिश्र। प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, मीमांसा के बड़े विद्वान थे। तो मंडन मिश्र को शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में हरा दिया। जब मंडन मिश्र ने कहा कि आप अपनी हार स्वीकार करते हैं, तो इनकी पत्नी भी बहुत विदुषी थी, भारती माता। भारती माता ने कहा, नहीं महाराज, क्या बात करते हो, पत्नी अर्धांगिनी होती है। जब तक मैं आपसे ना हारूं तब तक मंडन मिश्र की हार नहीं होगी। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी है कि नहीं, आधा अंग है ना। तो आप मुझे हराइए, फिर आप मंडन मिश्र पे विजय प्राप्त करेंगे। अभी उसकी अर्धांगिनी तो है। तो बोले ठीक है, ये बात सत्य है, आधा अंग तो आप हैं ही। तो मंडन मिश्र को भारती माता से कहा कि ठीक है, अब आपके साथ शास्त्रार्थ करते हैं। तो शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने कुछ ऐसे विषय रख दिया जो शंकराचार्य जी को पता ही नहीं था, क्योंकि शंकराचार्य जी नैष्टिक बाल ब्रह्मचारी थे, कभी गृहस्थ जीवन को अपनाया नहीं, बचपन में ही संन्यास ले लिया और अद्वैतवाद के प्रचार के लिए पूरे देश भारत में भ्रमण करने लगे थे। तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने जो प्रश्न किया वह स्त्री प्रेम प्रसंग का प्रश्न था, है कि नहीं, जो मंडन मिश्र को नहीं मालूम। लेकिन इसको शंकराचार्य जी को नहीं मालूम। शंकराचार्य जी ने कहा कि ठीक है, आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमको समय चाहिए। तो बोलते ठीक है, समय लीजिए। समय लिया। शंकराचार्य जी क्या किया मालूम है? ये जो स्त्री पुरुष के बीच के संबंध के मुताबिक, संबंध से रिलेटेड जो प्रश्न है, उसको ये विद्या थी, जो यही ज्ञान था एक बचा हुआ, जो शंकराचार्य जी के पास नहीं था। तो शंकराचार्य ने क्या किया, अपने चेले चपाटे को बोल दिया कि देखो, मैं अपना शरीर छोड़ूंगा और राजा के शरीर में जाऊंगा, और राजा के शरीर में जाके रानी कैसे बिहेव करती है राजा के शरीर से, ये मैं जान लूंगा। लेकिन एक काम करना कि जब तक मैं वापस ना लौटूं, मेरा शरीर सुरक्षित रखना।
क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा तो हम दोबारा नहीं लौट पाएंगे शरीर में, माया में चले जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कह दिया अपने चेलों को। चेला ने क्या किया, उनके शिष्यों ने क्या किया कि शंकराचार्य जी के शरीर को बिल्कुल संभाल के रखा, है कि नहीं। और उनको एक बात और कह दिया था, क्या उन्होंने कह दिया था कि यदि मैं इस डेट तक न लौटूं, उन्होंने टाइम बता दिया था कि यदि मैं इस समय तक न लौटूं तो आप क्या करना, उस राज्य में आना। क्यों, कौन से राज्य में, जिस राज्य में मैं राजा बनूंगा, मतलब राजा के शरण में जाऊंगा, उस राज्य में आकर के आप हमें एक स्तोत्र दिया, वो स्तोत्र सुना देना, तब हमको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। वो स्तोत्र भी दे दिया था शंकराचार्य जी ने। उस स्तोत्र का नाम क्या पड़ा मालूम है? किसी को मालूम है तो बताओ जल्दी से। नहीं मालूम? हाथ किसी ने खड़ा किया, बताओ। माता जी ने खड़ा किया हाथ। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने उस स्तोत्र का नाम दिया मोह मुद्गल स्तोत्र, समझे? हाँ, मोह मुद्गल स्तोत्र। और मोह मुद्गल स्तोत्र बोला कि आप जो है ना पढ़ने लग जाना, ठीक है ना। और मोह मुद्गल स्तोत्र से हमको याद आ जाएगा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं शंकराचार्य हूं, मुझे शरीर से निकलने का समय आ गया। तो शंकराचार्य जी ने, राजा मरा तो शंकराचार्य जी जो है उसके शरीर में प्रवेश कर गए, राजा जिंदा हो गया। राजा तो जिंदा हो गया तो उनकी रानी ने देखा कि राजा तो जिंदा हो गया, ठीक है, पर राजा का व्यवहार कुछ गड़बड़ है, यह वह नहीं है जो पहले था, है कि नहीं। चलो ठीक है, जो भी है, हो सकता है कि पुनर्जन्म हुआ है, तो पुनर्जन्म में हो सकता है आदमी का व्यवहार चेंज हो जाता है। इसको ऐसे एक्सेप्ट करके रानी लोगों ने राजा से पूर्ववत व्यवहार करने लगे। तो आत्मा किसका है? शंकराचार्य जी का। शरीर किसका है? राजा का। तो ये सब चलता रहा और इधर शिष्य लोग इंतजार करते रहे शंकराचार्य जी के कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। समय बीत गया, नहीं आए, वापस आए नहीं शंकराचार्य अपने शरीर में। तो इनके शिष्य ने उस राजा के दरबार में जाकर के ये मुद्गल स्तोत्र गाए थे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते संहित काले नहीं रक्षति कुडुंक करणे। मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धि मनसी तृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदम चित्तम। ये मोह मुद्गल स्तोत्र है जिसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इसको पढ़ते ही शंकराचार्य को स्मरण हो गया कि मुझे अपने शरीर में जाना है, और तुरंत शंकराचार्य जी, राजा वहीं पे गिर के पुनः मर गया और शंकराचार्य जी वहां अपने शरीर में आ गए। अब शंकराचार्य जी को ज्ञान हुआ, फिर पहुंचे वहां मंडन मिश्र की पत्नी के यहाँ, भारती के यहाँ, और वहां पर जाकर के फिर उसके स्त्री पुरुष के प्रसंग के विषय में जो प्रश्न था उसको उन्होंने कह दिया। और जितना मंडन मिश्र की पत्नी नहीं जानती थी उससे अधिक कहीं ये जान गए थे। क्यों जान गए थे? क्योंकि ये तो ब्राह्मण की पत्नी थी, भारती। तो ब्राह्मण कितना भोग करेगा, लेकिन राजा की पत्नी तो भोग में बहुत वो रहती है, भोग में एक्सपर्ट है राजा लोग। राजा क्या होते हैं? क्षत्रिय रजगुणी होते हैं, है कि नहीं। भोग कौन करता है? रजोगुणी। तमोगुणी भोग नहीं करता है, रजोगुणी भोग करता है। तो राजाओं की पत्नियों के भोग से जो ज्ञान मिला वो कहीं भारती के ज्ञान से कहीं ऊपर। अब जब उसी नारी प्रसंग, उसी स्त्री पुरुष के प्रसंग के बारे में जब शंकराचार्य जी ने प्रश्न किया
तो उनकी पत्नी ने जवाब नहीं दिया और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और मंडन मिश्र अंत में हारे गए। शंकराचार्य जी ने पूरा जगत गुरु बन गए और फिर उनसे अधिक कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता था। यह कहने इस स्टोरी को कहने का तात्पर्य क्या है, जो आज मैंने श्रीपाद शंकराचार्य जी को याद किया, क्या 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 इसका स्टोरी का कहने का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य यह है कि देखो, माया में कोई भी जीव आके फंस के भूल जाता है। जैसे शंकराचार्य जी गए राजा के शरीर में, वो ऐसे भोग में फंसे कि भूल ही गए कि मैं कौन हूं। फिर उनको शिष्यों को याद दिलाना पड़ा। ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव एक बार माया की भोग में पड़ जाता है ना, भगवान मिल गए तो ठीक है, माया खत्म हो गया। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि नहीं, तुमको 36,000 वर्ष तक भोग और करना है। तो 36,000 वर्ष में क्या हुआ, वो फिर से माया का, त्रिगुणात्मक माया क्या किया, स्मृति को नष्ट कर देता है। अविद्या स्मृति को नष्ट कर देता है। तो माया जो है भगवत ज्ञान को नष्ट कर दिया। और इस चक्कर में क्या हुआ कि ध्रुव जी भूल गए कि वो ध्रुव जी कौन है, वो क्षत्रिय की तरफ करने लग गए। तो इसलिए दोबारा से आना पड़ता है नारद जी को याद दिलाने के लिए, समझे? तो वास्तव में जीव का आत्यंतिक कल्याण जो है भगवान ही करते हैं। जब जीव भूलता है तो भगवान उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए साधु और शास्त्र को भेजते हैं। किसको? साधु और शास्त्र को भेजते हैं। इसलिए साधु और शास्त्र कुछ बोले तो नहीं चाहते हुए सुनना चाहिए। अगर नहीं चाहते, अगर मान लो चलो दोबारा नारद जी आएंगे, ध्रुव महाराज को बोलेंगे, तो ध्रुव जी अगर नारद जी की बात ही नहीं सुनते तो कहां से उनको ज्ञान होता? अब मान लो ये जो शंकराचार्य जी गए उस शरीर में, राजा के शरीर में, तो यदि ये इन ब्राह्मणों को ना बुलाते, शंकराचार्य जी के शिष्यों को ना बुला के सुनते उनकी बातों को, तो कैसे स्वरूप ज्ञान होता? तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सारे समस्याओं का जड़ जो है वो नहीं सुनना है। हमें शास्त्र नहीं सुनना है, हमें संतों की वाणी नहीं सुननी है, हमें भागवतम ठीक से नहीं सुनना है। तो ये स्वरूप ज्ञान कैसे होगा? सारी समस्या सुनने की है। पूरा महाभारत ये इसी समस्या से हुआ है। दुर्योधन को क्या था? दुर्योधन को कैंसर था? नहीं। दुर्योधन को कौन सी बीमारी थी? नहीं सुनने की बीमारी, सुनता ही नहीं था किसी का। भगवान भी आ गए, उसका भी नहीं सुन रहे। भगवान आए समझाने के लिए तो भी नहीं सुन रहा। तो कोई सुनने की बीमारी जो है बहुत बड़ी है। इसलिए व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है। तो क्यों सुनना क्यों नहीं चाहता है शास्त्रों की बातों को? तो इसलिए नहीं सुनना चाहता है क्योंकि इंजॉयमेंट चाहता है, इंटरटेनमेंट। जहां इंटरटेनमेंट है वहां जाएंगे, जहां इंटरटेनमेंट है वहां नहीं जाएंगे। तो ये जो इंजॉयमेंट की जो प्रोपेंसिटी है इंद्रियों का, है कि नहीं, उससे सुनने नहीं देता है, मन नहीं लगता सुनने में। और बिना सुने स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये तो ध्रुव जैसे महान भक्तों की बात है। तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं? मनुष्य, बाकी साधारण जीव कौन सी खेत की मूली है? नहीं। तो साधारण जीव को क्या करना चाहिए? बस एक काम करना चाहिए कि यदि मन ना करे सुनने का तो भी सुनो शास्त्र की बातें। मन मार कर कम से कम बैठे रहो, शास्त्र की बातों को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। परिवर्तन होना ही होना है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? नहीं, भगवान ने भागवतम के शुरू में ही क्या कह दिया है कि जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान क्या करते हैं? हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सद्यो हृदय सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृत्यभिः शुश्रुभि तत्क्षणात्। नहीं,
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परमेश्वर, महामुनियों के द्वारा जो ये भागवत संहिता है जब हम सुनते हैं तो सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृते भी शुश्रूभि तत्क्षणात्, उसी समय भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है? अविद्याओं का नाश, माया नाश करते हैं, मोह का नाश करके स्वरूप ज्ञान करा देते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में होगा, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। बस करना क्या है? सुनना नहीं बंद करना है। भागवतम को, भगवान के लीला कथा कीर्तन को सुनना नहीं बंद करना है, ये काम करना है। बस सुनते रहना है। वो भी कैसे? डेली के डेली के डेली के डेली, डेली के डेली सुनने से ये ज्ञान होना ही होना है, भगवत ज्ञान होना ही होना है। कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि स्वरूप ज्ञान ना हो। तो देखो ना, भगवान की कैसी कृपा है कि इस स्वरूप ज्ञान के लिए शास्त्र और साधु को भेजते हैं, है ना? तो ध्रुव जी को इसी प्रकार से समझाया उनके दादाजी, तुम क्रोध मत करो, क्रोध सही नहीं होता है, क्रोध से अमंगल होता है, क्रोध से कल्याण का मार्ग रुक जाता है। क्रोध में जो क्रोधित व्यक्ति होता है उसे सब डरते हैं, नहीं, क्रोधित व्यक्ति से सब डरते हैं। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोग को भय होता है कि नहीं? और इसलिए क्रोध के वश में बताया कि नहीं होना है। तो मैत्रेय जी आगे कहते हैं, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया जब इस प्रकार से समझाया उनके पिताजी, दादाजी, और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यक्ष के वध से निवृत्त, यक्ष के वध करना बंद कर दिया। कुबेर जी को पता चला, और यक्ष के राजा कौन है? कुबेर जी को पता चला तो कुबेर जी आ गए, और उस समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, जब कुबेर जी आए तो ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कुबेर ने कहा, भो भो क्षत्रिय दयाद परितुष्टोऽस्मि तेन यस्तुम पिता महादेश द्वैरम दुस्तज्य मत त्यजः। बोले कि हे क्षत्रिय कुमार, तुम अपने दादा के उपदेश से ऐसा दुस्तज्य वैर त्याग दिया, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुमने वैर का त्याग कर दिया, मैं प्रसन्न हूं वास्तव में। और यही बात उन्होंने भी कहा, ये कुबेर जी ने भी कहा कि वास्तव में यक्षों को तुमने भी नहीं मारा। न भवान वधि तक्षांत यक्षा भ्रातरम तव। वास्तव में न तो तुमने यक्ष को मारा, और वास्तव में न यक्षों ने ही तुम्हारे भाई को मारा। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। देखा, मैंने कहा था ना कि कौन ईश्वर है जो मारने और मनाने की काम करते हैं? काल, ये वही ईश्वर। अभी देखो वरुण जी कह रहे हैं, ये सॉरी वरुण कह रहे हैं, कौन? अरे वरुण नहीं, क्या नाम है? कुबेर जी कह रहे हैं कि वास्तव में तो एकमात्र काल ही है, विनाश और उत्पत्ति। समझे? देखो, काल एव ही भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः। यदि मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि, तू मैं, ये जो मिथ्या बुद्धि है, असत्य बुद्धि है, तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। ये तू मैं क्यों होता है? जब शरीर को आत्मा मान के बैठ जाते हैं। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। हाँ,
देखो, एक बात जान लो कि यदि कोई यह ठान ले कि नहीं मैं तो आत्मा ही हूं, मैं तो शरीर हुई नहीं, शरीर में कुछ हो रहा है वो काल है ना, ये तो नश्वर है ही, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ शरीर के व्याधि को झेलना बहुत आसान हो जाता है। तो शरीर को व्याधि को झेलना आसान हो जाता है, लेकिन साथ में यदि यह भावना हो जाती है कि मैं तो आत्मा ही हूं और मैं परमात्मा का अंश हूं, तो मेरा कार्य सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना है, जिसके लिए भगवान ने ध्यान करने के लिए क्या हमें दिया है, इंस्ट्रूमेंट दिया है। क्या दिया है? इंद्रिय। और इंद्रियों में सबसे बड़ा इंद्रिय कौन सा है? मन है। मन क्या है? भगवत तत्व ही है। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि। भगवान ने क्या कहा गीता में? इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, है ना। गीता की वह श्लोक निकालिए जिसमें लिखा, भगवान ने कहा है इंद्रिया नाम मनश्चास्मि। देखो, भागवत की क्लास में, गीता की क्लास स्वाभाविक हो जाती है नहीं। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, कौन सा श्लोक है वो? है 10वें अध्याय में होना चाहिए। 10वें अध्याय में देखो, हाँ यस, 10:22 में देख लो। वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। क्या चीची कर रहे हो? भूतानाम अस्मि चेतना, पानी पियो, हिचकी आ रही तो। भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में कौन हूं? चेतन तत्व हूं। और इंद्रियों में कौन हूं? मनश्चास्मि। ठीक है, तो वेदों में कौन हूं? सामवेद। क्या? और वसवः, वसवः देवानाम, देवों में कौन हूं? वसवः। वसवः किसको कहते हैं? देवानाम में वासवः, देवों में कौन वासव है? नहीं जानते हो? है इंद्र इंद्र इंद्र, इंद्र कहते हैं, वासवः है। गीता के शब्द को नहीं जानते? नारायण नारायण, भगवान के शब्द को पकड़ना पड़ेगा। वासवः देवानापि, देवानाम अस्मि वासवः, मैं देवताओं में इंद्र हूं, इसलिए देवराज कहा जाता है। इंद्र को क्या कहते हैं? देवराज। तो देवताओं में मैं ही इंद्र हूं, अर्थात जो श्रेष्ठ है वो भगवान है। तो इंद्रियों में जो श्रेष्ठ है भगवान है, मनश्चास्मि। भूतों में श्रेष्ठ क्या है? चेतना। चेतना, इसलिए चेतना शक्ति से ज्ञान लेना चाहिए, चेतना को शुद्ध करना चाहिए। और जब चेतना शुद्ध होती है तो बुद्धि निखर जाता है, फिर इंद्रिय का जो मन है, मन भगवान में लग जाता है। तो यदि यह ज्ञान हो जाए कि नहीं मैं तो आत्मा ही हूं और परमात्मा का अंश हूं और चैतन्य हूं, तो क्या होगा कि मन को शरीर से हटा करके इस मन को भगवान में लगाने में सहायक होता है। और यदि मान लो कि कोई, देखो मेरी बात को अन्यथा मत लेना, वैसे जैसी इच्छा हो वैसे करो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त, ऐसे भक्त हैं आज के डेट में, अभी देखो राधा कुंड पे एक भक्त हैं जिनको शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भक्त डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे। जो आसपास के भक्त हैं उनको दया आती है। तो मैं गया तो एक प्रभु जी ने मुझे कहा कि प्रभु जी, उस भक्त को बहुत कष्ट है, लेकिन भक्त किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो कष्ट को सहते हैं और भजन करते हैं। तो कष्ट के वो तो सह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सहा नहीं जाता है। कुछ इसका उपाय है तो बताइए, दवाई है तो बताइए, हम जाके देंगे। और किसी से मिलते भी नहीं है, मुझसे भी नहीं मिले। मैंने जाके एक दूसरे भक्त को दवाई दिया, कहा कि आप उनको जाके खिलाइए। बाद में पूछा दे गए, दिया दवाई? तो बोले हाँ दवाई तो दे दिया। तो देने से काम नहीं चलता है, खिला के आओ, क्योंकि वो दोगे तो खाएंगे भी नहीं। सामने खिला दोगे तो भगवान की इच्छा मान के खा भी लेंगे वो,
है कि नहीं। तो भक्त क्या होता है कि प्रारब्ध बस जो उसको प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। तो किसी ने दवाई ला के दे दिया तो उसको भगवत इच्छा समझ के खा लिया, लेकिन अब भक्ति भजन छोड़ के वो दवाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। ऐसे साधु है राधा कुंड पे। मैंने बोला कि मैं चलूँ मिलने के लिए, नहीं नहीं वो आपसे नहीं मिलेंगे, वो नहीं चाहते कोई कि शरीर से रिलेटेड कोई समस्या में कोई आए हमें देखने के लिए। हमने कहा भाई मुझे भक्ति भाव से मिला दो, मुझे मत बताओ कि इन्होंने दवाई दिया या ये दवाई दुकानदार है या डॉक्टर, कुछ भी मत बताओ उनको, ऐसे ले चलो। बोले ठीक है ले चलेंगे, लेकिन नहीं ले गए वो, और मैं भी नहीं गया जा पाया। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं, है ना। हमने एक और कथा सुनाई थी ना एक बाबा की, जिनके घाव हो गए, उसमें कीड़े लग गए हैं, लेकिन किसी डॉक्टर को ना दिखा रहे, है कि नहीं। उनके शिष्यों ने उनका इलाज कर दिया, सोए हुए में इलाज कर दिया, उठ के जो है ना उनको बड़ा डांटने लगे कि क्यों तुमने मेरा इस घाव का इलाज किया। इस घाव की वजह, ये घाव हमारे कर्मों का फल है, हमें काटने दो, है कि नहीं। और इस घाव के अंदर जो कीड़े हैं ना, वो कीड़े का जो है ना इस शरीर का क्या, वो कीड़े को खाने दो, उसको भोजन मिल रहा है, हमें अपना भजन करें। अगर अब भी इसको तुम प्रारब्ध को काट दोगे तो इस प्रारब्ध को भोगने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा शरीर में। साधु ने यही कहा था, माधव बाबा उनका नाम। तो उन्होंने कहा था कि शरीर इसके प्रारब्ध को, इस जिस प्रारब्ध से ये बीमारी आई है, अगर इसको अभी ठीक कर देंगे तो फिर हमें क्या होगा, भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भोगने दो। ऐसे साधु हैं जो समझ गए हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, होने दो नश्वर, हम नहीं कराएंगे इलाज। हाँ अपने आप से कुछ आ जाएगा भगवान के पास हो तो ठीक है, लेकिन उनका भरोसा भगवान में है, ना कि किसी दवाई में है। तो कम से कम चलो ये तो होगा कि अगर मान लो उनके शरीर में कुछ व्याधि आई भी संस्कार से, या क्या बोलते हैं प्रारब्ध से, तो उसको भोग रहे हैं वो, लेकिन मन भगवान में लगाए हुए हैं। तो अगर वह शरीर खत्म भी हो गया तो भगवान के चेतना में खत्म हुआ ना। तो बीमार शरीर यदि भगवान की चेतना में खत्म होता है, लेकिन जैसे इस बीमारी का इलाज करने जाता है तो चेतना खत्म हो जाती है, क्योंकि इलाज करने की इच्छा जो होती है ना वो देहात्म बुद्धि है। क्यों इलाज कराना चाहते हो कि और विषय वस्तु भोगे, हम सुखी हो जाएं। तो यहाँ तो दुख काटने से भगवान को स्मरण होगा ना। भगवान शरीर में बीमारी रहती है तो भगवान का ध्यान ज्यादा होता है, भगवान का नाम ज्यादा जप सकते हैं नहीं। और जैसे ही शरीर ठीक हो जाएगा तो भोग विलास में लग जाएंगे, अन्य कार्य में लग जाएंगे, तो भगवान का याद नहीं आएगा। दुख में सुख में सब करे, वही तो होता है। तो लेकिन सुख में भी करो दुख में भी करो। तो अब हम इलाज क्यों कराना चाहते हैं? अब हम इलाज इसलिए कराना चाहते हैं कि हमको अभी संसार से, माया से मोहित है, संसार से अभी हमें अभी कुछ पाना है, इसलिए हम इलाज चाहते हैं। अरे इलाज नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे, अभी हमको जिंदा रहना है। क्यों जिंदा रहना है? क्योंकि बाल बच्चे हैं, उनको शादी ब्याह करना है, उनको ये करना है, उनको ये करना है। अभी तो हमें दुनिया घूमने हैं, अभी तक हमने काम किया, घूमा तो है नहीं, तीर्थ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी हमारे ये जिंदा है वो, मतलब सांसारिक जो लालच है, माया है, उसमें फंस करके लोग चाहता है कि नहीं कैसे तो ठीक हो जाओ। तो बीमारी का ठीक होना भोग की इच्छा की वजह से नहीं, तो यदि भोग की इच्छा ना हो तो इस शरीर में जो होता है होने दो, भाड़ में जा, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और कभी कभी देखा गया है कि भगवान के भजन करने से वो प्रारब्ध कट जाता है और आयु लंबी हो जाती है, रोग भी ठीक हो गए हैं। तो रोग नहीं ले जाता है उनको। और वास्तव में यदि अच्छा अब मान लो अगर काल भगवान ही अगर इसके जिम्मेदार हैं, तो यदि इसी रोग से मरना है तो मर ही जाएंगे, कौन रोक सकता है। और जब इस रोग से नहीं मरना है तो हम काहे को इलाज कराने के चक्कर में फंसे, हम भगवान का भजन ना करें। तो मृत्यु तो सब किसके हाथ में, काल के हाथ में। तो इस रोग से मरना है तो इस रोग से मर ही जाएंगे। लेकिन लोग बाग फिर इलाज के चक्कर में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी अपनी संसार के
जिम्मेदारियां जिसको पालन करने हैं, जिसको रक्षा करना है, तो शरीर की रक्षा करने के लिए, किस लिए? हाँ, यदि शरीर की रक्षा, यदि मन में यह चेतना है कि मुझे शरीर की रक्षा इसलिए करनी है कि मुझे अभी भगवान की और सेवा करना है, यदि यह चेतना मन में है, स्ट्रांग चेतना है मन में कि नहीं अभी मैंने भजन नहीं किया, मुझे भजन करना अभी बाकी है, मुझे ये नहीं किया, मुझे ये करने के लिए अभी बाकी है, भगवान थोड़े से दें, तो उसके लिए सिर्फ हम थोड़ा सा इलाज करा रहे हैं, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? कि हमने भजन नहीं किया, अब भजन करेंगे, है ना? तो मृत्यु तो ऐसे भी काल के हाथ में है। लेकिन चेतना यदि भगवान की भक्ति है और शेष कार्य के लिए है, भगवत कार्य के लिए, अरे मैंने भागवतम पूरा नहीं सुना, हे भगवान मैं इसलिए इलाज कराना चाहता। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से पहले ये क्या भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मैं इस बीमारी का इलाज इसलिए कराने जा रहा हूँ कि मैं बस भागवतम नहीं सुना हूँ, एक बार आप मुझे ठीक रखो, भागवतम सुन लो बस। इस भाव से डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं, दवाई भी खाते रहो, तुरंत भागवतम में लग जाओ, या तुरंत उस पूजा में लग जाओ, उस कार्य में लग जाओ जिस कार्य को नहीं किए हैं। हे भगवान मैं धाम में वास नहीं किया हूँ, मुझे थोड़ी सी और आयु दे दो, हम धाम वास करें, तो ठीक है। लेकिन दवाई भी खाते रहो, लेकिन दवाई कहाँ, दवाई खाते खाते थोड़ी ना आप विदेश में रहो या दिल्ली बॉम्बे में रहो, दवाई खाते खाते फिर धाम में आ जाओ, क्योंकि धाम वास के लिए आपने आयु मांगा ना, क्यों? तो ऐसा कोई नहीं करता है। यदि उद्देश्य हो भगवत सेवा के लिए, भगवत चेतना के लिए, भगवान की सर्विस के लिए, तो उसके लिए इलाज कराना ठीक है, ठीक है, वो उसको एक्सेप्टेड है, क्योंकि फिर भगवत कार्य के लिए है। लेकिन जब तक समय दिया है भगवान ने, दवाई के ऊपर जिंदा है, तब तक तो उस कार्य को करो। लेकिन दवाई भी खा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, है कि नहीं? दुनिया का एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी शादी में जा रहे हैं, मटर पनीर खा रहे हैं, नहीं हैं, मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, यहाँ वहाँ बेटा बेटी ससुर दामाद सब कर रहे हैं, नाते रिश्तेदारी, भात वात क्या बोलते हैं उसको, शादी में क्या ले जाते हैं? भात ले जाते हैं ना एक शादी होती है तो भात ले जाते हैं ना। वो राम गोपाल जी कह रहे थे कि शादी है भात ले जाना पड़ता है, भात। अरे भात पता मेरे यहाँ भी नहीं होता, भात बात ये सब पता नहीं निचली जाति में होता है तो खैर जो भी जाति वाती हो, लेकिन ऐसा अलग अलग कस्टम है, जात बात की बात नहीं है, बात है कि अलग अलग कस्टम है। तो कहीं भात ले जाते हैं, कहीं पे उसको क्या बोलते हैं, राम गोपाल जी एक शब्द बोल रहे थे, क्या ले जाते हैं उसको, हम अभी अभी है मामा लेकर जाते हैं। हाँ वही मामा लेके जाते हैं, सही बात अरे भाई आपको ऑपरेशन कर, एक भक्त है उसको ऑपरेशन हो गया, अब ठीक हो गया वो, अब ठीक हो गए तो भाई भजन करना चाहिए ना, भगवान ने आपको ठीक किया है कि डेडिकेट करो, लाइफ को डेडिकेट कर दो। अभी भी एंजॉय किए जा रहे हैं, भात लिए जा रहे हैं, पता नहीं अरे संसार छोड़ो, काहे को रिश्तेदारी, काहे को नाना, काहे को मामा, काहे को ताता, काहे ताऊ, एक ही बात है। अभी तुमको अगर ऑपरेशन से जिंदगी मिल गई है तो भगवान को सरेंडर करो, पता नहीं फिर मिले ना मिले, क्यों? तो इलाज करने के बाद अगर जीवन प्राप्त हो गया ऑपरेशन से और फिर वही भोग में जा रहे हैं, तो इसका मतलब इलाज का नाम देहात्म बुद्धि है। इसका मतलब भगवान की भक्ति के लिए आपने इलाज नहीं कराया, आपने संसार, अपनी नातेदारी रिश्तेदारी को चलाने के लिए इलाज कराया, तो इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो इलाज कराना गलत बात नहीं है, लेकिन इलाज कराने का उद्देश्य है, और इलाज कराने के बाद भगवान में लग जाना, भगवान कहेंगे ठीक है, ये इलाज ठीक है नहीं मतलब पता नहीं क्यों मेरी बातों को शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं लोग बाग या नहीं समझ रहे, आई डोंट नो, बट देन कहीं कोई शक है तो मुझे प्रश्न कर लो, अभी प्रश्न कर लो, क्योंकि शक रह जाएगा तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना, प्रभु जी ऐसे बोलते हैं इलाज न कराओ, ये न कराओ, वो न कराओ। यस प्रभु जी, अब यही आपकी बात ठीक है कि इलाज कराना है तो फिर भगवत भक्ति में लगना है। हाँ यही तो कह रहा हूँ मैं, क्यों? That is clear, yes प्रभु जी, that is very clear। लेकिन इलाज कराने के बाद भी हम भोग में लग रहे हैं, उसी संसार में लग रहे हैं, उसी उसमें लग रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब कि हम देहात्म बुद्धि से इलाज कराए हैं, आत्मिक बुद्धि से तो इलाज नहीं कराए। हम जीवन इसलिए चाहते हैं कि भोग करें, संसार में भात ले जाने के लिए,
न कि भगवान की भक्ति के लिए। तो भक्ति के लिए इलाज कराओ ना, भात के लिए मत इलाज कराओ। भात और भक्ति समझ गए, बहुत से भात बहुत से भक्ति। ये शब्द ही पता नहीं कैसे भगवान दे देते हैं ना। हाँ भाई, तो भैया ये भात भात छोड़ो, दाल भात खाना, दाल भात खिलाना है, हरिनाम खाओ हरिनाम खिलाओ, बस खत्म कहानी। ठीक है, ये इतना तक के लिए तो इलाज ठीक है। और सुनो, आयुर्वेद इसीलिए धन्वंतरी ने, आयुर्वेद का भगवान ही है धन्वंतरी, तो आयुर्वेद दिया ही भगवान ने इसलिए है कि जीव अपना जीवन की रक्षा करे भगवान की भक्ति के लिए। मानो कि अज्ञानतावश, मायावश, माया के मोह में फंस करके यदि जीव नहीं भजन कर पाया है और उसको दुख में स्मरण हो गया है कि मैं भगवान का भजन नहीं किया, तो औषधि दिया भगवान ने कि चलो औषधि खा के थोड़े दिन जिंदा रहो और भगवान को समर्पण कर दो। और मान लो पहले से ही भगवान को समर्पित है, फिर भी बीमारी आ गई है, तो और समर्पण करो। ये राम गोपाल जी आ गए। राम गोपाल जी, अरे वो आप, हरे कृष्ण गुरु जी। क्या यार, वो भात ले जाते हो तो क्या बोलते हैं आप लोग? भात माहिरा। माहिरा, देखो देखो। अभी थोड़ी देर पहले ये माहिरा, ये माहिरा वाहिरा के चक्कर में सारा जो है ना महान मिस्टेक हो जाता है। भाई ये क्या फायदा है? तो इसलिए ये क्लियर 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 अंडरस्टैंडिंग है कि, है ना, तो कौन किस लिए कैसा करा रहा है। अब देखो, तो आयुर्वेद का भी इन्वेंशन इसलिए हुआ है, भगवान ने आयुर्वेदा दिया, भगवान ने स्वयं औषधि दिया। कोई कह सकता है कि भगवान ने तो औषधि दिया, भगवान ने तो इलाज दिया है। अरे तो भगवान ने इलाज इसलिए दिया है कि तुम मोह बस जो भोग किए हो, भोग से जो रोग आया है और रोग से जो कष्ट हो रहे हैं, कष्ट में भगवान याद आते हैं, तो भगवान याद आ गया है। अगर भगवान याद आ ही गए हैं तो अब आप उस औषधि का प्रयोग करके ठीक होने की कोशिश करो भगवान की भक्ति के लिए, न कि भोग माहिरा और भात के लिए। ना? समझे हैं? नो ऑफेंस, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए मेरी बातों से, लेकिन बात को समझने की कोशिश करो जो यहाँ पे बताया जा रहा है भागवतम के परिप्रेक्ष्य से। समझ गया? तो देहात्म बुद्धि से इलाज कराना, भगवत बुद्धि से इलाज कराना। भगवत बुद्धि है तो ठीक है, देहात्म बुद्धि है तो भोग है, फिर तो रोग हो गए। और एक बार नहीं, जन्म जन्मांतर तक रोग होता रहेगा, फिर तो फंसे रहेंगे। जनन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जठरे जननी शयनम, जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। क्या कितनी माता के गर्भ में आ गए हो पता है? याद है? कितनी माता के गर्भ में आ गए हैं? तो इस प्रकार से जो है ये वरुण जी भी क्या बोलते हैं, मैं बार बार वरुण जी को क्यों याद कर रहा हूं, कुबेर जी ने भी यही कहा कि वास्तव में न तो तुमने यक्ष को मारा, न तो तुम्हारे भाई को यक्ष ने मारा। वास्तव में जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल है, और अज्ञानतावश जो शरीर आदि में आत्मा मान लेने से सारी दुख बंधन, ये विपरीत अवस्था आती रहती है। समझे? तो हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि भाई हम आत्मा है, और समझ पाते हैं तो उसको एक्शन में क्यों नहीं लाते हैं? दिखना चाहिए, वास्तव में एक्शन में दिखना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा तब पता चलेगा जब कोई कष्ट बर्दाश्त करो। अब यहां तो किसी की वाणी का कष्ट बर्दाश्त नहीं है, तो शरीर का कष्ट कैसे बर्दाश्त होगा? ध्रुव, तुम आओ, तुम जाओ, सॉरी, अब तुम जाओ, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सब जीवों पर समदृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा से भगवान श्री हरि का भजन करो। वो कुबेर जी ने भी ध्रुव जी को यही कहा। वे संसार पास को छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उससे रहित हैं। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। हे प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो।
इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुमको जो वर चाहिए मुझसे मांग लो, मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग लो वर। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार से वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा क्या, कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। कुबेर जी क्या है मालूम है? धन के ट्रेजर है, ट्रेजरर। हाँ, ट्रेजरर, कुबेर। कुबेर किसको कहते हैं? धन कुबेर। धन के ट्रेजरर को कुबेर कहते हैं। धन तो लक्ष्मी जी हैं, लेकिन उसके ट्रेजरर हैं कुबेर। अब मान लो खजांची मिले, कैशियर, अगर हमको कुबेर मिलते तो क्या करते? हम क्या, अब कुबेर यदि यह कह दे कि ठीक है माधव कीर्ति तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, तो हम जैसे लोग क्या मांगेंगे? मैं तो यही मांगूंगा, अरे कुबेर मिल गए तो मांग लो भाई, अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ना है? नहीं, उनको कहेंगे काम करो, आप अपने खजाने का 1% हमको दे दो। हम तो यही मांग लेते, नहीं। खजाने का 1% दे दो, काम नहीं करना पड़ेगा, धाम में बैठा रहूंगा। और क्या, हम तो यही मांग लेते कुबेर से, 1% दे दो, धाम में बैठा रहूंगा, धाम से मुझे रुपए की वजह से धाम छोड़ के न जाना पड़े, इसलिए 1% दे दो बस। कुबेर का तो कुबेर प्रसन्न हो जाते, बोलते चलो ठीक है, भगवान के धाम में जाने के लिए पैसा मांग रहा है ना, कोई बात नहीं, भगवान के दे देते वो। 1% दे देते, और दे ही रहे, कुबेर दे ही रहे, नहीं दे रहे। आजकल पूरा आर्थिक युग चल रहा है, तो सबको कुबेर की कृपा तो मिलती ही है। अब किसी को कम मिले, किसी को अधिक मिले, है ना, है ना, कुबेर की कृपा तो मिलती ही है। क्यों? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज, ये विदेशियों को कुबेर का अधिक कृपा क्यों मिलता है? दिनेश प्रभु, विदेशियों को कुबेर की अधिक कृपा क्यों मिलती है? तो भगवान के, तो महाराज के उत्तर बड़े जबरदस्त थे, समझे? तो लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज जी ने ये नहीं मांगा। ध्रुव महाराज जी तो वैसे भी इतने धनी थे, बेचारे राजा थे, क्या चाहिए, है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि अगर देना चाहते हैं तो ऐसे दीजिए कि हमारी जो बुद्धि हो वो भगवान के चरण कमलों में ही लगा रहे, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान श्री हरि का अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य ही सहज ही दुस्तर संसार को पार कर जाता है। इडविड़ा के पुत्र कौन थे? इडविड़ा के पुत्र कौन था? कुबेर। कुबेर जी के पिताजी का नाम है इडविड़ा, हम लोगों ने पिछले कैंटो में पढ़ा था ना। तो इडविड़ा के पुत्र कुबेर जी के मन बड़ा प्रसन्न हो गया, और कुबेर जी ने क्या किया मालूम है? उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की, और देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी लौट के आ गए। देखो, देवी देवता जब मिल जाए रास्ते में, तो उनसे यदि भगवान की भक्ति, भगवान की स्मृति, भगवान की भक्ति तो देवी देवता नहीं थे। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अच्छा गणेश जी से गणपति से ये मांगो कि भगवान की भक्ति मिले। आप लोग बताओ, गणपति से यदि ये मांगोगे भगवान की भक्ति मिले तो क्या मिल जाएगा? गणपति भगवान की भक्ति दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। गणपति कभी नहीं दे सकते भगवान की भक्ति, है? कुबेर जी से भगवान की भक्ति मांगते हैं ध्रुव जी, तो मिल जाता भगवान की भक्ति? नहीं। किसी देवी देवता, कोई देवी देवता भगवान की भक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति उनके पास है ही नहीं। है कि नहीं? देवी देवता के पास भगवान की भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यह है कि आप जो बोले भगवान वो करे, ये भक्ति है। आप जो बोले वो भगवान करे,
भक्ति में क्या होता है, भगवान भक्त के अधीन कर देते हैं, भगवान भक्त को अपने आप को अधीन कर, प्रेम में अधीन कर देते हैं। भगवान जो कहेंगे वो करेगा, भक्त जो कहेगा भगवान करेगा। लेकिन देवी देवता जो कहे भगवान करते हैं, नहीं करते ना। देवी देवता को भय भय रहता है भगवान का आज्ञा का पालन करना, तो इसलिए उनके अंदर भक्ति नहीं है। तो कोई देवी देवता भगवान की भक्ति मांगोगे ना तो आप बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो। देवी देवता को रास्ते में चलते भक्ति मत मांगो। हाँ, देवी देवता से क्या मांगो कि आप देवी देवता से यह मांग सकते हो कि भगवान में मेरा मन लगा रहे। हाँ ठीक है कि नहीं। तो कुबेर जी मन के देवता को कहेंगे अरे भाई इसको मैंने वरदान दिया है, इसको भगवान में मन लगाओ, तो वो मन लगा सकते हैं। देवी देवता ये कर सकते हैं क्योंकि देवी देवता हमारे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, तो हमारी इंद्रियों को भगवान में लगाएंगे, ऐसी शक्ति वो दे सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं दे सकते। फिर जब हमारी इंद्रियां भगवान में लगेगा तो भगवान प्रसन्न होकर भगवान भक्ति देंगे, और कोई नहीं दे सकता वो भक्ति। समझे बात को, समझो। इसलिए कभी कभी ना ये माताएं लोग कहते हैं प्रभु जी हम इसलिए, हमारे घर में भी है गणेश जी, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं कि भगवान की भक्ति दे। गलत बात। भगवान की भक्ति गणेश जी दे ही नहीं सकते, भगवान की भक्ति हनुमान जी दे ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति वो आशीर्वाद दे सकते हैं कि आपका इंद्रिय संयम रहे, भगवान में लगे, आपका बुद्धि भगवान में लगा रहे, मन भगवान में लगा रहे, आपकी हर एक क्रियाएं भगवान में लगा रहे, आपके हाथ भगवान की सेवा। हाँ बोलिए। हाँ, हैंड रेज किया प्रशांति माता जी, हैंड रेज किया। हाँ बोलिए। हाँ या प्रभु जी, तुलसी माता महारानी भक्ति प्रदायिनी बोलते हैं ना प्रभु जी। तुलसी महारानी प्रभु जी। देखो तुलसी देवी देवी देवता में नहीं आते हैं, तुलसी भगवान की पत्नी है। क्यों? ठीक है प्रभु जी। तो देवी देवता की बात मैं कर रहा हूँ, तुलसी की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? आप क्या तुलसी को देवी देवता मानते हो? How about Lord Shiva प्रभु जी? हाउ अबाउट लॉर्ड शिवा? यस, तो लॉर्ड शिवा देवी देवता नहीं है, वो तो महादेव हैं, वो दे सकते हैं। वो भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं लॉर्ड शिवा। और फिर जो जिसको भगवान की भक्ति में शिव लगा देंगे, फिर भगवान उसको भक्ति दे देंगे। तो देने वाले भगवान है। शिव भी भक्ति में हमें नियोजित कर सकते हैं, भक्ति में संयुक्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति से हमें कनेक्ट कर सकते हैं शिव जी। लेकिन शिव जी डायरेक्टली नहीं देते हैं भक्ति। भक्ति तो डायरेक्ट देते हैं भगवान। और भक्ति कौन है बताओ? भक्ति कौन है? राधा रानी। राधा रानी को ही भक्ति देवी माना गया है, समझे। भक्ति भगवंत गुरु, तो भक्ति राधा रानी। तो आपको बताएं, जब आप तुलसी का पूजा करते हो तो तुलसी भक्ति देते हैं, और भक्ति देते हैं तो पहला भक्ति वृंदाई तुलसी देव्याई प्रियाई केशवश कृष्ण भक्ति प्रति देवी। तो कृष्ण की भक्ति कौन है? राधा रानी है, राधा रानी है ना। और राधा रानी जैसे कहते हैं वैसे कृष्ण करते हैं। तो जिसको अगर राधा तत्व जिसको प्राप्त हो गया, कृष्ण फिर उसके इशारे पे नाचते हैं। नहीं, कहते हैं राधा में रा बोलो तो भगवान भाग के चले आते हैं, धा बोलने से पहले। रा बोलो, भगवान धा से पहले धराधाम पे आ जाते हैं, जिसको भक्ति की प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ये बात है। तो जो शिव जी की बात है, तो शिव जी हमें भक्ति के मार्ग पे भगवान की भक्ति से नियुक्त कर देते हैं। भक्ति तो भगवान की प्रसन्नता से भगवान स्वयं देंगे, बाकी सभी शिव जी की कृपा तो अधिक है ही। तो शिव जी क्या करेंगे? शिव जी डायरेक्ट भगवान की भक्ति में नियुक्त कर देंगे। बाकी देवी देवता क्या करेंगे? आपको भगवत चेतना की स्मृति की ताकत देंगे, अर्थात इंद्रियों को भगवान की डिवोशनल सर्विस में लगाने की शक्ति देंगे। ये देवी देवता कर सकते हैं, क्योंकि देवी देवता जो है इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवी देवता है ना।
तो इसलिए यहाँ पे कुबेर जी से क्या मांगा? ध्रुव जी जानते हैं कि कुबेर जी भक्ति थोड़ी ना देंगे, तो कुबेर जी से मांगा कि भगवत स्मृति प्रदान करे। जो मैं भूल चुका हूं, हम भी भूल गए हैं भगवान को, तो हे गणपति बप्पा, हम भी भगवान को स्मरण कर सके, भगवान की स्मृति प्रदान करें। तो वो कर सकते हैं स्मृति, क्योंकि स्मृति प्रदान करना ये मन इंद्रियों का कार्य है और ये देवता के अंडर में है कि नहीं? प्रभु जी हनुमान जी हनुमान जी वैष्णव है, बिल्कुल है ना, हनुमान जी तो वैष्णव है। हाँ, तो ये सब भगवान की भक्ति तो नहीं देंगे, बट भगवान के भजन क्रिया में आपको सहायक करेंगे। और भक्ति तो भगवान की प्रसन्नता, भक्ति तो एक ऐसी चीज है भगवान ने अपनी तिजोरी में रख रखी है, ये दूसरे को दे देंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। सारी ब्लेसिंग्स भगवान ने देवी देवताओं को दिया है, लेकिन भक्ति को अपने पास रखा है, क्योंकि इसका दुरुपयोग ना हो, समझे? इसलिए देखो ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र किसी किसी को वरदान दे देते हैं और फिर उस वरदान के लिए भगवान को आना पड़ता है उनको बचाने के लिए। अगर इन लोगों को भक्ति दे देते तो कोई भी शिव जी को प्रसन्न कर लेगा, कहेगा हमें तो भक्ति दे दो, और भक्ति लेकर के क्या करेगा वो, फिर भगवान विष्णु को ही नचाने लग जाएगा। इसलिए भगवान भक्ति को अपने पास रखे हुए हैं। भक्ति को ना शिव जी को भी नहीं दिया हुआ है कि नहीं तुम किसी को भक्ति दे सकते हो, नहीं दे सकते शिव जी भक्ति, है कि नहीं? भगवान ने इस चीज को रिजर्व रखा हुआ है। नहीं तो ये तो आशुतोष है, ऑर्डरदानी है शिव जी। थोड़ी सी ओम नमः शिवाय करो, बेलपत्र फूल चढ़ाओ, एक शिवरात्रि जग लो, शिव जी प्रसन्न। बोलो वत्स क्या चाहिए? हमको भक्ति चाहिए। अरे शिव जी से तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो शिव जी को क्या मालूम है, रावण ने शिव जी की पूजा की और शिव जी प्रसन्न हुए तो रावण ने क्या मांगा पता है? क्या मांगा आप लोगों को पता नहीं है? रावण ने क्या मांग लिया शिव जी से? लंका जो उनका घर मांग लिया था ना, जो उनका घर थी ना। आपको नहीं मालूम? आत्मलिंग प्रभु नहीं, लंका भी नहीं मांगा था। क्या मांगा था? पार्वती जी को मांग लिया था। हाँ, कि पार्वती जी को, मतलब पार्वती पत्नी को मांग लिया था। आपकी पत्नी बड़ी सुंदर है, पार्वती जी को हमें दे दो। शिव जी का ठीक है ले लो, क्योंकि उसने भक्ति की थी, प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले ले लो। अब पता है ये कहानी बड़ा मजेदार है। और शिव जी ने पार्वती को दे दिया, कहा रावण को। अब मालूम है, रावण शिव जी ने कहा कि पार्वती अब जाओ, उसने तुम्हें प्राप्त कर लिया है, तुम जाओ उसके साथ। कोई हस्बैंड ऐसा कर सकता है? हैं? तो अब क्या हुआ कि रावण जो है ना पार्वती को लेके चले, समझे? ये सब कहानी पता है आप लोगों को? नहीं पता है? ये सब बड़ा सीक्रेट स्टोरीज सब है, अनटोल्ड स्टोरीज। हाँ, ले गया और रास्ते में क्या हुआ क्या बोले? तो रास्ते में ले जा रहा था रावण। तो रावण जब रास्ते में ले गया तो इधर कौन थे जिन्होंने नहीं तो पार्वती मैया ने सोचा क्या, उसके शरीर से एक अलग दिव्य सुगंध आ रहा था, है ना? लेकिन रावण ने लेके गया तो उसके शरीर से दुर्गंध आने लगा, शरीर से दुर्गंध आने लगा। अब शिव के साथ जब भी सुगंध है, जब स्त्री अपने पति के साथ रहता है जब भी उसका सुगंध रहता है, जब दूसरे के साथ जाएगी तो दुर्गंध है वो, नहीं। तो अब पार्वती जी जो है ना, उनके शरीर से दुर्गंध आने लगा। रावण को लगा कि ये क्या है, काहे का दुर्गंध आ रहा है? उसे नाक बंद करे। नाक खोले तो पहले से ज्यादा दुर्गंध आए। तो आश्चर्य कर रहा है ये क्या है। उसको शक हुआ कि ये पार्वती नहीं हो सकती है। सामने में नारद जी आ गए। नारद जी बोले ना आ रहा है रावण तुम क्या कर रहा है? ये तो मैं पार्वती जी को लेके जा रहा हूँ, प्रसन्न होकर दिया है उन्होंने।
अरे शिव जी ने ठग लिया, ये पार्वती नहीं है। तो बोले पार्वती नहीं है? हाँ ये पार्वती नहीं है, पार्वती होती तो दुर्गंध आता है पार्वती के शरीर से। अरे शिव जी ने कोई डुप्लीकेट माल दे दिया है। अब वहीं पे रावण छोड़ के चला गया पार्वती को। जैसे ही रावण छोड़ा तो माता पार्वती के शरीर से फिर सुगंध। माता पार्वती को नारद जी ने प्रणाम किया कि माते आपने सही किया है। और पार्वती जी ने कहा नारद जी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रावण को बुद्धि दिया है। दोनों हंसते खेलते आ गए शिवलोक पे। नारद जी ने कहा महाराज शिव जी, भोलेनाथ इतना प्रसन्न मत हो जाया करो कि जगदम्बा को ही दे देते हो। वो बोले क्या करूं मेरा भक्त है कि नहीं। अब जो है पार्वती जी ने कहा कि देखो अब मुझे यहाँ रखना चाहते हो ना, तो मुझे कोई भरोसा नहीं है कि तुम पता नहीं क्या कर दोगे। अब मुझे तो एक महल बना के दो ही। तो शिव जी को कहा पार्वती जी ने, अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगी मैं। मुझे सिर्फ पार्वती जी रुष्ट हो गई। एक्चुअली हुआ क्या, पार्वती जी रुष्ट हो गए कि आपने मुझे दे दिया, क्या मतलब है इसका। बहुत रुष्ट हो गई, बहुत रुष्ट हो गई। अब शिव जी को पार्वती को मनाना है। तो शिव जी ने याद किया कि ऐसा क्या काम करूं कि पार्वती खुश हो जाए। पार्वती को क्या चाहिए था जो मैंने नहीं दिया, जो यदि आज दे दूंगा तो ये खुश हो जाएगी। तो शिव जी को ध्यान में आया कि पार्वती ने कई बार 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 कहा था कि ए जी सुनते हो, हम लोग बिना घर के हैं, घर एक बढ़िया बना दो, महल बना दो। ये इच्छा हमने नहीं पूर्ति की थी। तो शिव जी ने कहा एक काम करो। बहुत कोशिश किया, नहीं मानी पार्वती। तो शिव जी को पार्वती जी ने कहा कि सुन दो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा राजमहल बनवाया हूं, वो भी सोने का। बोले सोने का? तो हाँ। पार्वती जी थोड़ा सा, अब देखो महिलाओं का हृदय जो होता है ना, कुछ दे दो तो महिलाएं, बच्चे और महिला कुछ दे दो तो प्रसन्न हो जाती है कि नहीं। हाँ, महिलाओं को अच्छी साड़ियां दिला दो, शॉपिंग करा दो, बस आपसे बढ़िया कोई है ही नहीं दुनिया में है कि नहीं। अब पार्वती जी को खुशी हुई, अच्छा आपने मेरे लिए घर बनाया, भूल गई सारा दुख, रावण को दिया हुआ दुख। कहाँ चले, अब क्या करें बेचारे शिव जी को लंका 2 मिनट में तैयार करवाना पड़ा, सोने की लंका। तो शिव जी, तो पार्वती बोली चलिए हम लोग नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। तो हाँ गृह प्रवेश करेंगे। तो गृह प्रवेश की पूजा भी होगी, तो हाँ पूजा भी होगी। और देखो संसार का बड़े विद्वान को लाना है, तो रावण से बड़ा विद्वान कोई था नहीं। तो पुनः रावण आया जानते हो भगवान राम ने भी रावण को पुरोहित बनाया था। भगवान राम ने रामेश्वरम में जब रामेश्वरम की स्थापना किया था तो राम को पुरोहित बनाया था। जा रहे अपनी पत्नी को छुड़ाने, उस रावण को पुरोहित बनाया। तो अब ठीक है, रावण आ गया। तो रावण अब दक्षिणा में रावण ने सोचा कि पत्नी तो एक बार मांग लिया, शिव जी ने ठग दिया, दोबारा पत्नी तो नहीं मांगेंगे। तो कहा कि महाराज महल बहुत बढ़िया है, महल ही दे दो समझे। अब इस प्रकार से अब शिव जी, अब पार्वती को बोले शिव जी अरे मैं क्या करूं, अब ब्राह्मण ने मांगा देना ही पड़ेगा ना, मैंने तो तुम्हें दिया था। शिव जी पार्वती ने कहा एक काम करो, हम लोग सुखी थे कैलाश में, चलो वापस कैलाश चलते लोभी लालची के बीच में हमको नहीं रहना पुनः वापस जो है ना शिव जी और पार्वती जी पहुंच गए कैलाश। तो एक्चुअली एक और बताऊं, जब शिव पुराण सुनोगे पढ़ोगे ना तो इतना आनंद आने वाला है, इतना मजा आता है, इतना आनंद आएगा कि शिव के प्रति इतना प्रेम बढ़ेगा, मजा आ जाएगा। जैसे कोई वैष्णव की कहानी सुनने से कितना आनंद आता है, प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनने में कितना आनंद आता है, नरसिंह मेहता जी की स्टोरी सुनने में कितना आनंद आता है। उसी प्रकार से जब वैष्णव के
साधारण वैष्णव की स्टोरी सुनने में इतना आनंद आता है, तो महावैष्णव शिव जी के स्टोरी सुनने में कितना आनंद आएगा, जरा बताओ कितना आनंद आएगा। है शिव पुराण आप लोगों ने सुना, नहीं सुना सिस्टमेटिकली? तो ये रामेश्वरम वाली बताइए, ये वाली कब, ये वाली क्या हुआ था जब रावण को बनाया उन्होंने? जब रामेश्वरम की स्थापना हुई ना, तो वहाँ पूजा हुआ, तो भगवान राम तो क्षत्रिय थे, तो उनको वो चाहिए था, क्या बोलते हैं, पुरोहित। तो रावण पंडित था, ब्राह्मण था ना, विश्वश्रवा का पुत्र था रावण, तो उनको बुलाया गया और उनको पुजारी बनाया गया, पुरोहित। रावण ने पूजा कराया शिवलिंग की स्थापना के लिए। ठीक है, चलो। तो भाई इसलिए कारण क्या है कि ये मतलब जो भगवान देवी देवता अपने पत्नी को भी अपने दे दे, भगवान दान में कैसे, भगवान कैसे दे सकते हैं ये अथॉरिटी? भक्ति देने की अथॉरिटी भगवान नहीं दे सकते हैं सबको, समझे? तो भक्ति तो सिर्फ भगवान देंगे, बाकी देवी देवता भक्ति में आपको सहायक करेंगे, बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। कुबेर जी ने इस प्रकार से जो है ना अपने राजधानी को लौट गए, और वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, तथा वे ही कर्मफल के दाता भी हैं। भगवान सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत के प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हैं। भगवान में ही भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी ने अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्रीहरि को विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोग के त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया, जैसा कि भगवान ने कहा था, 36,000 वर्ष तक। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इस तरह अर्थ, धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन में बिठा दिया। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, ध्रुव के पुत्र उत्कल को राजा बना दिया, और संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर, वह यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, खजाना, ये सब जो है ना क्या है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं, वे सबको छोड़ करके बद्रिकाश्रम चले गए। कहाँ गए? ध्रुव जी बद्रिकाश्रम गए। वहां उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को शुद्ध किया, शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम के द्वारा वायु को वश में किया। उसके बाद मन द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर भगवान में लगा दिया और भगवान के विराट स्वरूप में ईश्वर किया, और उस विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए, और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्रीहरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार अश्रु की बाढ़ आ जाती थी। उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था, शरीर में रोमांच हो जाते थे, और देह अभिमान गलित हो जाने से वो भूल गए कि मैं ध्रुव हूं। इतना साधना किया कि भूल गए कि मैं ध्रुव हूं। देह अभिमान, देह का जब अभिमान नष्ट होता है ना, तो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं। समझे? इस समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ी ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें 2 श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थी, श्याम सुंदर शरीर था, किशोरावस्था, अरुण कमल के समान नेत्र, सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। उन्हें पुण्य श्लोक श्रीहरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का सारा क्रम विधान भूल करके सहसा खड़े हो गए। भगवान के पार्षदों में प्रधान ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया, और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से सर नीचे झुका करके खड़े थे। और भगवान के जो पार्षद थे, 2 पार्षद, उसका नाम है सुनंद और नंद। 2 पार्षद आए थे। सुनंद और नंद ने
मुस्कुराते हुए ध्रुव जी के पास में जाकर के कहा। अब सुनंद और नंद जो कहेंगे उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, फिर नारद जी कहेंगे। तो हम लोग भागवतम कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हम लोग चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 22वें श्लोक तक आज करेंगे। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्याऊचुः जयतीते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा सदात्रयी। तदास्तां दीक्षुतावका त्वयि धृता सर्वा त्वं विचिन्वते। शरदुदाशये साधुजात सत्, सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथते शुल्कदा